यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर स्टार्ट करा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो वन साइडेड एरर्स होते हैं, कल मैंने आपको वो एक्सप्लेन करा कि जिनका इफ़ेक्ट फाइनल अकाउंट्स पर नहीं पड़ता, जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते। मतलब क्या है उसमें कि आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर हमने अमाउंट गलत रिकॉर्ड करा, तो उसे हम जर्नल एंट्री के थ्रू करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक न्यू केस आज कराती हूँ कि अगर सपोज़ आपने जो अमाउंट है वो ज़्यादा पोस्ट कर दिया नॉर्मल अमाउंट के कंपैरेटिवली। कल मैंने आपको बताया था नॉर्मल अमाउंट से कम पोस्ट करा तो एंट्री विल बी सेम, आप डिफरेंस अमाउंट से पोस्टिंग कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट पोस्ट करते हैं उस केस में एंट्री कैसे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल केस है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000। अरुण को आपने क्रेडिट सेल करा 7000 का, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 का करा। उसको रिकॉर्ड कैसे करा बच्चों? रिकॉर्डेड एज 7200। मतलब आपने 7000 की सेल को 7200 रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में। नाउ हाउ विल वी रेक्टिफाई सच टाइप ऑफ एंट्री? ये वन साइडेड एरर है क्योंकि इसका इफेक्ट अभी बैलेंस शीट पे इसलिए नहीं पड़ेगा। आपने 7000 को रिप्लेस कर दिया 7200 से, मतलब आपके यहाँ डेटर्स जो हैं वो 7200 के आए हैं। तो इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम एंट्री को रिवर्स करेंगे। नॉर्मल एंट्री क्या होनी थी बच्चों? यहाँ पर अरुण टू सेल्स अकाउंट। अगर यहाँ 7200 को अगर हम 7000 लिखते, कम अमाउंट पोस्ट करते, तो एंट्री नॉर्मल रहती और हम यहाँ 200 का अमाउंट पोस्ट करते। बट अब डिफरेंस ये है, यहाँ 7000 को 7200 लिखा है। जब अमाउंट ओवर पोस्ट हो जाए, ज़्यादा लिखा जाए, तो यहाँ पर जो ये डेबिट क्रेडिट है ये भी रिवर्स हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? करेक्ट एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, और आप यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट से पोस्ट करेंगे, 200 के अमाउंट से एंट्री करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, बिकॉज अमाउंट जो है वो एक्सेस में पोस्ट करा है, इसीलिए एंट्री क्या हो गई? रिवर्स। फाइन। इसका नेक्स्ट केस देखो बच्चों। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज। क्रेडिट पे परचेज करा, मतलब ब्रिज आपका क्या है? क्रेडिटर। ब्रिज से आपने क्रेडिट पे परचेज करा 9000 में, बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज, आपने उसे क्या रिकॉर्ड करा? 9900। मतलब आपके क्रेडिटर 900 से ज़्यादा लिखे गए। 9000 को हमने यहाँ क्या पढ़ लिया बच्चों? 9900। तो आपका 900 से अमाउंट क्या हो गया? यहाँ पर एक्सेस हो गया। अदरवाइज़ ये एंट्री होनी चाहिए, अगर ये कम होता, यहाँ 99 होता और यहाँ 9 होता, तो हम परचेजेस टू ब्रिज की एंट्री करते। अब हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि अमाउंट एक्सेस में है, तो हम यहाँ पर परचेजेस टू ब्रिज नहीं करके इंस्टेड ऑफ दिस वी विल पोस्ट द एंट्री ब्रिज डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आप रिवर्स कब करेंगे? जब आप एक्सेस अमाउंट पोस्ट कर देते हैं रॉन्गली, डिफरेंस अमाउंट से आप बच्चों पोस्ट करेंगे, ये तब होगा जब हम अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा पोस्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू चारू। आपने चारू को गुड्स रिटर्न करे, दिस इज़ द थर्ड केस। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 को बच्चों रिकॉर्डेड एज, आपने क्या लिख दिया? 4500, 4500 इनिशियली। अब आप ये देखो, जो आप चारू को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, वेदर दिस इज़ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अगर आप चारू को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये क्या हुआ बच्चों? आपने उसे खरीदे हैं तो यू आर रिटर्निंग, दिस इज़ परचेज रिटर्न। नॉर्मल एंट्री शुड बी चारू टू परचेज रिटर्न, ठीक है। बट आपने यहाँ अमाउंट क्या है वो एक्सेस पोस्ट करा है, तो एंट्री इसकी क्या बनेगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू में चारू, एंड अमाउंट विल बी 500।
जितना एक्सेस पोस्ट करा है आप बच्चों डिफरेंस अमाउंट से पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका ने गुड्स रिटर्न करे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। गुड्स जो दीपिका से आए हैं बच्चों 1000 के आए हैं, 1000 के, रिकॉर्डेड एज 1500। आपने उसे सेल करे हैं दीपिका को, दैट्स वाई शी इज़ रिटर्निंग, ठीक है। यहाँ परचेज रिटर्न नहीं है, ये सेल्स रिटर्न का केस है कि दीपिका को हमने जो गुड सेल करे वो 1000 रुपीज़ के उसने वापस करे, जिसको आपने बुक्स में रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया 1500। तो यहाँ पर जो 500 का अमाउंट है वो एक्सेस पोस्ट हो गया। तो हमें नॉर्मल एंट्री क्या करनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, बट एक्सेस होने से अब आप इसकी करेक्ट एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री विल बी, जो इसकी करेक्ट एंट्री होगी वो होगी बच्चों दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न, दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न 500 500। मतलब ये सभी एंट्रीज़ में कंसेप्ट क्या यूज़ हुआ बच्चों, रिवर्स एंट्रीज पास होती हैं अगर अमाउंट एक्सेस पोस्ट होता है। अगर कम होता अंडर, इसको आप कम अमाउंट लिखते हैं बाय मिस्टेक तो एंट्री सेम रहती, आप डिफरेंस अमाउंट से पोस्टिंग करते। एक्सेस में एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाता है एंड जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ क्रेडिट सेल्स टू अरुण। आपने अरुण को उधार पे सेल करा, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 1000 रुपीज़ रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नाउ द मिस्टेक इज़ बच्चों आपने क्रेडिट पर सेल करा है अरुण को, बट रॉन्गली आपने लिख कहाँ दिया उसे, परचेज बुक में। उधार पर क्रेडिट पे आपने सेल करा है, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी इसकी बच्चों, अरुण टू सेल्स, अरुण टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों, बट इट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बट आपने रॉन्गली क्या लिख दिया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, आपने ये एंट्री पास कर दी बाय मिस्टेक। अरुण टू सेल्स को परचेजेस टू अरुण कैसे हुआ, अब आप रेक्टिफाइंग एंट्री से करेक्ट कैसे करेंगे। अरुण टू सेल्स तो आपकी नॉर्मल एंट्री है बच्चों जो आपको पास करनी थी, अरुण टू सेल्स तो आएगा ही फाइनल एंट्री में, अरुण टू सेल्स, दिस इज द अमाउंट विच यू नीड टू पास। बाय मिस्टेक आपने सेल्स को परचेज बुक में डेबिट कर दिया, सो टू मेक इट करेक्ट आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे ताकि हम उसका इफेक्ट ख़त्म कर सकें। अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, द फाइनल एंट्री विल बी अरुण डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। जो बाय मिस्टेक आपने डेबिट करा था उसे आप रिवर्स क्रेडिट करके उसके इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। फाइन, नेक्स्ट है बच्चों इसमें क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज ₹1000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने उधार पर परचेज करा ब्रिज से, एंट्री होनी क्या चाहिए थी बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों। बाय मिस्टेक आपने क्या करा, इसे सेल्स की परचेजेस वाली जो एंट्री है बाय मिस्टेक, सॉरी, आपने इसे सेल्स बुक में पास कर दिया। आपने बाय मिस्टेक एंट्री क्या कर दी, ब्रिज डेबिट टू सेल्स, आपने बाय मिस्टेक ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी, दिस इज़ द रॉन्ग एंट्री। करेक्ट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। तो अब आप इसे करेक्ट कैसे करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये तो बच्चों एंट्री करेक्ट आनी थी, बाय मिस्टेक आपने सेल्स बुक में लिख दी। उसे करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेल्स को
डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ अमाउंट आएगा 1000 परचेजेस में, सेल्स में भी 1000 और ब्रिज में 2000, क्योंकि ये करेक्ट एंट्री है। जो रॉन्ग करी थी उसका इफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा आपको। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है बच्चों हमारे पास गुड्स रिटर्न टू चारू। गुड्स रिटर्न टू चारू में अमाउंट कितना है हमारे पास? 4000 रुपीज़। चारू को गुड्स रिटर्न करे हैं और रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। आपने चारू को गुड्स रिटर्न करे हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों? चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न। बाय मिस्टेक क्या करा हमने? इसे सेल्स रिटर्न बुक में पास कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। बाय मिस्टेक बच्चों हमने ये एंट्री पास कर दी। तो करेक्ट एंट्री कैसे होगी बच्चों? जो एंट्री नॉर्मल होनी चाहिए थी, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न आपने बाय मिस्टेक डेबिट करा है टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। 4000 और चारू में कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 8000। दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। ईशा ने गुड्स कितने रिटर्न करे बच्चों? 2000 के। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा, क्योंकि ईशा को बेचे हैं उसने हमें वापस करें। बट रॉन्गली बच्चों यहाँ मिस्टेक क्या हुई? इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सेल्स रिटर्न को आपने गलती से परचेज बुक में लिख दी। ये एंट्री बाय मिस्टेक आपने जल्दी में ध्यान नहीं दिया, कंसीडर नहीं करा इस बात को कि कौन सी बुक है। सेल्स रिटर्न को परचेज बुक में लिख दिया, मतलब आपने क्या करा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशा। आपने बाय मिस्टेक ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी। करेक्ट एंट्री अब क्या होगी बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और इसके इफेक्ट को ख़त्म करिए टू परचेजेस अकाउंट। टू में परचेजेस जिसे आपने गलती से डेबिट करा है उसका इफेक्ट हम ख़त्म करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चों ये करेक्ट एंट्री होगी जो आपको पास करनी है। तो ये हो गए बच्चों हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वन साइडेड एरर के टॉपिक के कुछ जर्नल एंट्रीज। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों डेली मैं आपको इसी टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप सबको पता होने चाहिए। अदर देन दैट आप हायर लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर सम सिंपलर एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो बच्चों होप सो आपको ये टॉपिक, ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।